हेलो एवरीवन। आज से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। जो आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिट 1 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे सामने में गिवन है। जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन का हिस्ट्री को इसका डिटेल्स में पढ़ना है। फीचर्स क्या है पाइथन का, पाइथन में हम लोग पाथ का सेटअप कैसे करते हैं, पाइथन का इंस्टॉलेशन एंड उस पर वर्किंग कैसे करते करते हैं, बेसिक सिंटेक्स क्या है पाइथन का। पाइथन वेरिएबल को पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर लिस्ट और लिस्ट स्लाइसिंग, टपल्स, डेटा टाइप्स और कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जैसे लिस्ट है, पाइथन डिक्शनरी है, एरे है, उसके बाद में एसोसिएटिव एरे और हैशेस हैं, जिसके बारे में हम लोग को जानना है यूनिट 1 में। हम लोग जानते हैं पाइथन जो है ना बहुत ही शक्तिशाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ना प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, यानी कि इससे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी तरह के वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटा साइंस में इसका यूज होता है, डेटा एनालिसिस में इसका यूज होता है, गेम एप्लीकेशन डेवलप करने में यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका यूज होता है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ईजी और फास्ट जो है ना क्विकली यूज करने वाला जो है ना बहुत ही कन्वीनियंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि आज जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी देख रहे हैं वो सभी जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का धड़ल्ले से यूज कर रहा है। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब में पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है, फेसबुक में यूज हो रहा है, गूगल यूज कर रहा है, इवन की नासा भी यूज कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का। जैसे हम लोग डाटा साइंस पढ़ते हैं तो डाटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, तो इन सभी जानने के लिए हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है। यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग को हम लोग डाटा साइंस में यूज करते हैं। तो डाटा साइंस तो बहुत बड़ी चीज हो गया, उसके अंदर में ये सारे जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब इसी के अंदर में आता है। तो यूनिट 1 में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाइथन क्या होता है और पाइथन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कौन कौन से कंपनियां आज के डेट में जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं जहाँ पे क्वेश्चन होगा हम लोग का व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो पाइथन के बारे में आप जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इतना पावरफुल और इतना बेस्ट लैंग्वेज है कि जितने भी बेस्ट फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब पाइथन के अंदर में आ जाता है। पाइथन को हम लोग हिंदी में जो है ना इसको अजगर इसको कहा जाता है, यानी कि पाइथन एक सांप का नाम है। और ये जो है ना बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या है और कैसे हम लोग एग्जाम में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि पाइथन जो है ना ओपन सोर्स होता है, और ओपन सोर्स का मतलब आप जानते हैं कि ये जो है ना आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये फ्री है। ये क्या है, फ्री है, कोई भी इसको डेवलप कर सकता है, इससे कोड को चेंज कर सकता है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं लगता है। एंड वेरी पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल कहने का मतलब कि वह ये लैंग्वेज ऐसा है जिसमें हम लोग जो है ना यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, हम लोग हाई लेवल को समझते हैं। और कंप्यूटर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज दैट मींस कि 0 1। तो ये जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा सबसे हाई लेवल लैंग्वेज है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखेंगे और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर एक्सिक्यूट करवा लेंगे और एक्सिक्यूट कर जाएगा। अदरवाइज अगर डिपेंडेंट रहता तो अगर आप अपने कंप्यूटर में लिखते हैं तो मेरे कंप्यूटर में एक्सिक्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, आप कहीं भी लिखिए या किसी अदर कंप्यूटर में एक्सिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। विच इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज, जो कि बहुत ही आसान है इसको सीखना और इसको यूज करना। इट इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, इंटरप्रेटेड है। अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम पढ़ रहे थे वो कंपाइलर बेस्ड था। तो कंपाइलर का मतलब होता है कि आप कोड लिखेंगे और उसका एरर को चेक करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे। यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पे कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि ये लैंग्वेज जो है ना बाकी लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लो है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का इसमें यूज हम लोग कर सकते हैं। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि जनरल पर्पस में आप इसका यूज करते हैं, जैसे किसी भी छोटे मोटे आप वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं, किसी वेबसाइट को बना सकते हैं, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए। पर्पस हम लोग का दो होता है, या तो स्पेशल नहीं तो जनरल। तो जनरल का मतलब कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल का मतलब होता है किसी स्पेशल काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल है, दैट मीन्स कि आप किसी भी फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं।
पाइथन इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। यानी कि वेबसाइट भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग एचटीएमएल से वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, किसी प्रकार के वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन को बना सकते हैं, गेम के एप्लीकेशन बना सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एप्लीकेशन। बहुत बड़े डेटा को एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, डेटा साइंस में यूज हो रहा है पाइथन का। इट प्रोवाइड्स डायनेमिक टाइप सिस्टम एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये जो है ना डायनेमिक टाइप सिस्टम को प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिक मेमोरी का मैनेजमेंट इसमें होता है, सो दैट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो। इससे काम क्या होता है, इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना बहुत कम होता है, जिससे कि इसको यूज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इट इज यूज टू डेवलप एनी एप्लीकेशन वेरी इजी एंड क्विकली। इसका यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से हम लोग यूज डेवलप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, यानी कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को भी सपोर्ट करता है, और गार्बेज का मतलब एरर होता है कंप्यूटर की भाषा में। पाइथन हैज एन एक्सटेंशन कॉल्ड डॉट पी वाई, यानी कि जिस तरह से हम लोग HTML पढ़े थे, तो HTML का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट HTML या फिर डॉट HTML। ये पाइथन एथी होता है आपका HTML का होता है। और पाइथन का जब फाइल आप बनाएंगे, आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, तो उसका जो एक्सटेंशन नेम देंगे तो ये पी वाई होता है। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं कंप्यूटर में, तो किसी भी फाइल्स को पहचानने के लिए हम लोग उसको एक्सटेंशन नेम से जानते हैं। जैसे डॉट पीडीएफ मतलब वो पीडीएफ में ओपन होने वाला है, डॉट एक्सएलएस है इसका मतलब वो एक्सेल में ओपन होने वाला है, डॉट जेपीजी मतलब जेपीजी में ओपन होने वाला है, और डॉट एमपी3 है इसका मतलब वो मीडिया प्लेयर है। तो इस तरह से जो है ना आपका जो अगर पाइथन का फाइल है, तो उसको पहचानने के लिए आप डॉट पी वाई से आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपको बनाना है फाइल तो डॉट पी वाई उसका एक्सटेंशन नेम दे करके तब आप क्रिएट करेंगे। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुडो वान रोसिम, यानी कि गुडो वान रोसिम के द्वारा जो 1991 में इसको डेवलप किया गया था। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस में डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ABC लिख रहे हैं और फिर ABC लिख रहे हैं, तो ये दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है, यानी कि अपर केस और लोअर केस में ये डिपेंड करता है। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद C++, कोबरा एंड जावा, यानी कि किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ जो है ना इसको बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब उसको मिलाकर, उसको शामिल करके जो है ना कोई भी नया एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। Nowadays it used by YouTube, Instagram, Google, Netflix, NASA, ये सारे जो है ना कंपनी जो है ना अभी आज के डेट में पाइथन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कंपनी का देख सकते हैं, अभी के समय में जो है ना टोटल 16 कंपनियां हैं जो बहुत ही फेमस है, उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप नासा को देख रहे हैं, यूट्यूब है, गूगल है, याहू है, ये सारे कंपनियां जो है ना आपके पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से आपके पास इतना टाइम हो गया, आपके पास पॉइंट हो गया पाइथन के रिगार्डिंग कि आप इजीली एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये फ्री होता है, पावरफुल लैंग्वेज है, इसका यूज करके बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। सीखने में बहुत आसान है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इंटरप्रेटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज करके हम लोग सिस्टम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसका यूज डेटा साइंस में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, बिग डेटा एप्लीकेशन में होता है। और ये जो है ना इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और डायनेमिक टाइप सिस्टम प्रोवाइड करता है। इससे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को बड़ा आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक करता है। इसका एक्सटेंशन नाम डॉट पी वाई होता है, इसको डेवलप किए थे गोडो वान रोसिम, और ये केस सेंसिटिव होता है, और ये जो है ना किसी भी लैंग्वेज के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है, और ये सभी कंपनियां जो है ना इसका यूज करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 5-6 पॉइंट आप याद रखते हैं तो बहुत ही इजीली एग्जाम में इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम समझते हैं कि पाइथन के बारे में आप बहुत कुछ इससे इसके डिफिनेशन से जान गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन का यूज हम लोग किस किस फील्ड में करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, कहाँ एप्लीकेशन इसका होता है। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ये सारे कंपनी जो है इसका एप्लीकेशन कर रहा है डेटा एनालिसिस करने में, यानी कि जब बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है आपके पास, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो है ना अब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर फेसबुक पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए पाइथन को यूज करता है। रोबोटिक्स में जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जा रहा है।
इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है। वेबसाइट बनाने में या किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है तो उसको बनाने में पाइथन का यूज़ करते हैं हम लोग। गेम डेवलप करने में हम लोग इस पाइथन का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका नासा है, तो नासा क्या करता है, डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है, जिससे बहुत ही ईज़िली और बहुत फास्ट तरीके से जो है ना डेटा को विजुअलाइज़ कर लेता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उसको कैलकुलेशन करने में पाइथन का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ हो रहा है। 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका यूज़ हो रहा है और ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर भी जैसे कि MP3 या VLC प्लेयर बनाते हैं हम लोग। तो ये सारे जो है ना हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं और आपका VLC प्लेयर पाइथन प्रोग्रामिंग में ही डेवलप किया गया है। तो ये सारे एरिया हैं, फील्ड्स हैं जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। इन सभी फील्ड्स में जो है हम लोग पाइथन का एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यूज़ कर रहे हैं।